नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी और वन कमोडिटी केस जो है हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोग टू कमोडिटी केस करेंगे। जब कंज्यूमर जो है अपने पैसे को, अपने इनकम को अगर वो दो गुड्स पे खर्च करे तो वो इक्विलिब्रियम कहां पर होता है और उसका कंडीशन क्या है, उसी को आज हम लोग समझेंगे कि अगर व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन केस ऑफ टू कमोडिटी और टू और मोर कमोडिटी, बट यहां हम दो ही कमोडिटी को लिए हैं। तो कहा सबसे पहले इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी, अच्छा दो गुड्स, हम आपको एक गुड्स का जब बताए थे तो बोले थे गुड्स एक्स पे खर्च करता है, तो हम उसको बोले थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, है ना। और अगर दूसरा गुड्स हम यहाँ पे और एक ले लें तो दूसरे को हम वाई मान लेते हैं, है ना। तो कहता है उसका कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स वाई इक्वल टू मनी इनकम। इसका मतलब एक गुड्स का प्राइस, एक गुड्स का प्राइस मतलब गुड्स एक्स का प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी उसका रेशियो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो इक्वल टू हमारे पास जो दूसरा गुड्स वाई है उसका यूटिलिटी और उसका रेशियो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, और साथ साथ उसका जो इनकम है वो इक्वल होना चाहिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको पहले मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारा गुड्स एक्स का ये है, ये प्राइस है गुड्स एक्स का, ये मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स वाई का है, ये प्राइस गुड्स वाई का, है ना। तो आपको पता है कि हमारे पास अगर हम ये यूनिट 1 2 3 4 5 6 लें तो ये देखिए सबसे सिंपल या आसान केस है। जब आपको टू कमोडिटी केस एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो बिना किसी दिमाग लगाए आप आसानी से कैसे इसको बना सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है कि हर बार वो मैक्सिमम नंबर से होकर हर बार ये घटता रहता है, तो 20 18 16 14 12 10 हम इसको घटा दिए मार्जिनल यूटिलिटी 6 यूनिट तक, ठीक है। अच्छा प्राइस मान लिए हम 1 रुपए है गुड्स एक्स का प्राइस, आप भी मान लीजिएगा गुड्स एक्स का प्राइस जो है कितने का है, 1 रुपए का है, ठीक है। अच्छा हमारे पास फिर से हम माने गुड्स वाई, और गुड्स वाई में हम मान लिए ये 10 से शुरू हो रहा है, आप दूसरा गुड्स वाई भी है और उसका भी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ ना कुछ होगा। तो कह रहा है पहला यूनिट जब कंज्यूम किया तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिला और हर बार वो घटता चला गया, 10 8 6 4 2 0। हम क्या किए हैं, जो यहाँ पे 20 से शुरू करके 10 पे खत्म किए हैं ना, ये देखिए हम y को दोबारा 10 से शुरू कर दिए हैं और 8 6 4 2 ये जो है धीरे धीरे करके हम घटा दिए हैं। और प्राइस भी मान ली है हम गुड्स y का कितना, आपको आसान जब बनाना हो तो प्राइस भी गुड्स y का भी मान लीजिएगा 1 रुपए का, गुड्स x का भी। अच्छा हम जब MUX में PX निकालें तो इसको 20, ये देखिए ये हमारा MUX है और ये PX है, तो मतलब दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। हमारे पास जो हमारा MUX है और PX दोनों को डिवाइड किया, 20 बाय 1 कितना 20, 18 बाय 1 18, 16 बाय 1 16, 14 बाय 1 16, ये 14, 12 बाय 1 12 और 10 बाय 1 10। तो ये सेम नंबर रह गया ना जो हमारा पहले मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड्स एक्स का था और प्राइस ऑफ गुड्स एक्स का कराया। हमको हम जो है इसको आसान बनाने के लिए हम 1 रुपए मान लिए और यहाँ हम देखिए माने हुए हैं प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज ₹1 एंड प्राइस ऑफ गुड्स वाई इज ₹1 और दोनों का प्राइस जो है 1 रुपए मान लीजिएगा, हम एज्यूम कर लिए दोनों का प्राइस 1 रुपए, ठीक है। और हमारे पास अच्छा उसी प्रकार से ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई और ये 10 बाय प्राइस जो है वाई का कितना 10 बाय 1 10 8 बाय 1 हम कुछ नहीं किए, डिवाइड कर दिए हैं MUX बाय PX, ये MUI बाय PY, है ना। दोनों को डिवाइड कर दिए हैं और दोनों को डिवाइड करके ये जो है ये 10 रह गया, ये सेम नंबर रह गया 2 0 तक, ठीक है। अब कह रहा है कि कंडीशन ये है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स और प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई और प्राइस ऑफ गुड्स वाई दोनों पहले इक्वल होना चाहिए और साथ साथ मनी इनकम भी। तो मनी इनकम को अभी हम छुड़ाने देते हैं, पहले हम इन दोनों को बराबर करते हैं। तो देखिए तो ये आप MUX PX निकाले, ये MUI PY निकाले, तो देखिए तो दोनों में सेम नंबर है कि बराबर बराबर। ओके सर 20 18 16 14 12 10 और 10 8 6 4 2 मतलब 10 10 नंबर दोनों में, देखिए दोनों में सेम नंबर मैच कर रहे हैं 10 10। कहाँ एक जगह सर इक्वल मिला, एक जगह हमारा ये और ये दोनों इक्वल मिला, ये दोनों का ये दोनों जब इक्वल मिला इसका मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा गुड्स वाई से मिलने वाले यूटिलिटी को और उसके प्राइस के रेशियो को। इसका मतलब ये यहां देखे तो ये 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर का, गुड्स वाई का 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तब इक्वल है। और साथ साथ और कहां इक्वल है, बोला कि यहाँ 6 यूनिट जो है गुड्स एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है तो इक्वल है। वाई का कितना यूनिट 1 यूनिट और 6 का कितना यूनिट, ये एक्स का कितना यूनिट 6 यूनिट। कहा हमारे पास वाई का 1 यूनिट और एक्स का कितना यूनिट, ये देखिए एक्स का कितना यूनिट, ये एक्स का 6 यूनिट। बोला कि हमारे पास जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन में पहुंचा तो हमको पता चला कि सेम सेम नंबर मैच करवाना पड़ेगा और मैच करवाने के लिए हमको पता चला कि जो है ये दोनों यहां मैच कर रहा है। इसका मतलब y का 1 यूनिट खरीद रहा है कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम हो रहा है और यहाँ x का 6 यूनिट खरीद रहा है तब इक्विलिब्रियम हो रहा है।
तो कहा कि साथ साथ मनी इनकम भी होना चाहिए। तो कहता है मनी इनकम तो हमको पता ही नहीं था कितना है। हम देखिए यहाँ माने हुए हैं लेट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹7। कहता है इनकम हम मान लिया कितना, ₹7 का है। कहता है सर आपको कैसे पता चला कि इनकम ₹7 का, अभी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आप पता कीजिएगा कि कंज्यूमर का खर्च कितना हो रहा है। जैसे अगर हम बोले आपको कि कंज्यूमर दोनों गुड्स को खरीद रहा है, तो दोनों गुड्स पे कुछ ना कुछ पैसा खर्च कर रहा होगा ना, और जितना सामान खरीद रहा होगा और जितना उसका प्राइस है उससे इंटू कर देंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो आपको पहले इसका खर्च पता करना होगा, कंज्यूमर खर्च कितना कर रहा है। तो खर्च पता करने के लिए हम यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर निकाले। कहा कि यहाँ हम देखिए ना 1 यूनिट ऑफ गुड्स वाई, देखिए 1 यूनिट ऑफ गुड्स वाई प्लस 6 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। कहा कि और 1 यूनिट का मतलब एक सामान वाई का खरीद रहा है और 6 सामान कितना खरीद रहा है, एक्स का। कहा कि वाई का प्राइस कितना है, कहता है प्राइस ऑफ वाई जो है वो ₹1 का है, और 6 यूनिट जो है एक्स से खरीद रहा है, एक्स का प्राइस भी कितना, कहता है एक्स का प्राइस भी ₹1 का है। इसका मतलब एक सामान खरीदा वाई और एक सामान खरीदा एक्स, है ना। एक्स का प्राइस, ये 6 सामान खरीदा एक्स, एक्स का प्राइस भी ₹1 का और वाई का प्राइस भी ₹1 का। इसका मतलब 1 + 6 कितना का हो गया, इसका मतलब कंज्यूमर का कितना पैसा खर्चा हो रहा है, ₹7 का। हम इसीलिए कंज्यूमर का इनकम हम मान लिए ₹7। ये देखिए लेट द कंज्यूमर इनकम इज ₹7। आपको हो सकता है कि एक से ज्यादा जगह इक्विलिब्रियम मिले, 2 जगह मिले, 3 जगह मिले, तो 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा जब इक्विलिब्रियम मिले आपको, तो सब जगह चेक कर लीजिएगा और अपने मन से मान लीजिएगा उसमें से कोई कंज्यूमर का इनकम इतना है, लेट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रुपीज इतना, और उतना इनकम अगर कंज्यूमर जो है हो जाएगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जितना पैसा खर्च किया जाएगा, है ना। तो टू कमोडिटी के केस में सबसे आसान या सिंपल तरीका यही है कि आप पहले यूनिट मान लें, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जो है सबसे ज्यादा नंबर लेकर उसको घटा दें। हम क्या किए हैं, 20 से लिए हैं, दो का गैप कर दिया, 10 हुआ, जहां एंड किया वहीं से शुरू कर दिया, ये है ना, और दो का गैप लेकर इसको 0 कर दिए। सबसे सिंपल। प्राइस भी आप एक्स का ₹1 मान लीजिए, प्राइस भी वाई का ₹1 मान लीजिए, और जब इसको एमयूएक्स से पीएक्स निकालिएगा तो सेम ही नंबर रह जाएगा। यहाँ पे एमयू पीओ निकालिएगा, सेम ही नंबर रह जाएगा, है ना। और कंडीशन ये इक्विलिब्रियम का ये है, तो हम पहले पता कर लेते हैं कि कहां कहां दोनों मैच कर रहा है। तो मतलब जहां जहां मैच कर रहेगा, अगर यहाँ मैच कर जाता तो यहाँ होता कितना, 2 यूनिट जो वाई का और 5 यूनिट एक्स का। तो पता कर लेते कितना कितना प्राइस जो है वो खर्च हो रहा है, कंज्यूमर का कितना कितना पैसा पे कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर का यहाँ वाई यूनिट एक्स से कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ 6 यूनिट जो है एक्स से कंज्यूम कर रहा है, और वाई का कितना 1 यूनिट, दोनों को इक्वल कर दिए। तो कंज्यूमर का इनकम कितना था, ₹7 कंज्यूमर का खर्च हो गया, और उतना ही कंज्यूमर का इनकम मान लिए, है ना। तो इसी को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। इसी प्रकार से सिंपल तरीके, सबसे आसान तरीका है जहां पे आप एक्सपेंडिचर को खर्च माने और खर्च जितना हो रहा है उतना ही कंज्यूमर का इनकम मान लेते हैं, है ना। तो ये था आपका टू कमोडिटी का केस। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको आ जाए, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल इधर से दोनों तरफ से लेके, ये देखिए इसका रैंडम ग्राफ बनता है। इस प्रकार से आप मान लीजिएगा एक्स का कमोडिटी और ये मान लीजिएगा वाई का कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, और दोनों को बराबर करके यहाँ पर लिख दीजिएगा एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई। यहाँ पे दोनों इक्वल कर दीजिएगा, और इसको कहते हैं यहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो यही है आपका टू कमोडिटी का केस, जिससे आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।